क्यों आत्मिक जीवन में बढ़ना जरूरी है? क्योंकि अगर तुम आत्मिक जीवन में ना बढ़े तो शत्रु तेरा नाश करेगा, शत्रु तुझे कमजोर करेगा, शत्रु तेरी लाइफ से चुराएगा। क्योंकि लिखा है चोर चुराने के लिए आता है, वो तेरी लाइफ में बहुत कुछ चुरा के लेके जाए। कभी तेरी हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस का प्यार चुरा लेगा, कभी तेरे बच्चों की आज्ञाकारी चुरा लेगा, कभी तेरे बच्चों की वो स्टडी चुरा लेगा, वो फेल हो जाएंगे, कभी तेरा कोई बिजनेस चुरा लेगा, कभी तेरी जॉब चुरा लेगा, कभी तेरी हेल्थ चुरा लेगा, कभी तेरी शांति चुरा लेगा, कभी तेरी पवित्रता चुरा लेगा। अगर तुम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोगे तो शैतान चुरा लेगा कुछ तेरी लाइफ से, क्योंकि वो गर्जने वाले शेर के समान घूमता है कि इसको फाड़ खाए। और जो आत्मिक जीवन में मैच्योर है, बढ़ रहा है, उनको वो चुरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके सीसीटीवी कैमरे उसने लगाए हुए, उसने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, एंजल्स उसके साथ हैं, स्वर्ग की आंखें उसके साथ है, क्योंकि वो आत्मिक है। क्योंकि आत्मा सब बातों को जानता है, परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जानता है। शत्रु उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। शैतान की जुक्तियां जाहिर हो जाती है उसके ऊपर, शत्रु की योजनाएं ना, जैसे आज हमने प्रेयर की, आत्मिक जीवन के द्वारा उन चीजों के खिलाफ जो लाइफ में काम करती हैं, तो आत्मिक जीवन के द्वारा आप उन चीजों को पकड़ पाते हो। तुम आत्मा में नहीं बढ़ोगे, शैतान चुराता जाएगा तेरी लाइफ में। तेरी लाइफ में टेस्टमनी आई, तेरी टेस्टमनी को भी चुरा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़े। और आत्मा के जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ना ये नहीं है जी रख दो हाथ, प्रे करो जी मेरी आत्मिक जीवन बढ़ा। मुझे प्रार्थना में याद रखना कि मैं आत्मा में बढ़ूं, याद रखना। तुम चाहे प्रेयर करना याद रखो, चाहे ना, बाइबल पढ़ना याद रखो, चाहे ना, रोजे रखना याद रखो, चाहे ना, दशवांश बोलना याद रखो, चाहे ना, पास्टर जी मुझे प्रार्थना में याद रखना। पास्टर तुझे प्रेयर में याद रखे, बस तुझे कदम बढ़ाने होंगे आत्मिक जीवन के बढ़ने के लिए। तुम शारीरिक जीवन में स्टैंड होने के लिए इतना संघर्ष करते हो, पहले पढ़ते हो दिन रात जाग जाग के, फिर तुम जॉब ढूंढते हो, फिर तुम सेटल होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो, लोन लेते हो, ये करते हो, वो करते हो कि लाइफ सेटल हो जाए, पता नहीं क्या कुछ करते हो, सारी जिंदगी लाइफ सेटल करने में निकाल देते हो। 40-40, 30-30 साल आत्मिक जीवन के लिए तुम क्या करते हो? आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर तुम आत्मिक जीवन पर बढ़ने के लिए मन लगाओगे तो तुम जीवन और शांति में रहोगे। पर अगर तुम शारीरिक जीवन में बल लगाने की कोशिश करोगे, शारीरिक चीजों को प्राप्त करने के लिए बल लगाने की कोशिश करोगे, तो तुम संघर्ष करोगे। क्योंकि जिन्होंने आत्मा पाया है वो आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी किए बिना नहीं सफल हो सकता, याद रखना। अन्य जातियों को तो कुछ ना कुछ बन सकता है, पर तुमने, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, तेरी हर एक आशीष आत्मिक जीवन में बढ़ने के द्वारा ही तेरी लाइफ में एंटर होगी। क्योंकि तूने आत्मा पाया है, परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। वो भूखा है, वो प्यासा है। कभी वो निराश करते हो तुम उसे, कभी उसे भूखा मारते हो, कभी उसे निराश करते हो, कभी उसे प्यासा रहने देते हो, क्योंकि तुझ में एक आत्मा है और उसका विद्रोह करके तुम कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए आत्मा को रिस्पॉन्स देना इंपॉर्टेंट है। कई लोग होली स्पिरिट को रिस्पॉन्स नहीं देते, पवित्र आत्मा को रिस्पॉन्स नहीं देते, और वो कहते हैं मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता, मुझे वीजे के लिए रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता, मुझे इस गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता, मुझे इस कागजी काम के लिए मेरी एक फाइल के ऊपर रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता, इस जॉब के लिए मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता, मेरे हस्बैंड की ओर से मुझे बेस्ट रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता, वाइफ की ओर से क्यों नहीं मिलता, मेरे बच्चे मेरे कहने में क्यों नहीं रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे मुझे? क्योंकि तुम परमेश्वर को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, परमेश्वर को जवाब नहीं दे रहे, परमेश्वर के लिए हाँ नहीं बोल रहे हो, आत्मिक जीवन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। हालेलुया। तो आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोगे, शरीर तंग करेगा, शरीर बार बार पाप में गिरेगा। क्यों जरूरी आत्मिक जीवन में बढ़ना? शरीर तंग करेगा, शरीर बार बार पाप में गिरेगा, शरीर बार बार गलत डिसीजन लेगा, गलत फैसले लेगा। बाद में तुम संघर्ष करोगे क्योंकि तुम आत्मिक जीवन में बड़े नहीं थे। जब तुमने फैसला लिया तुम आत्मिक जीवन में नहीं थे, मजबूत नहीं थे, तूने शरीर में फैसला लिया। आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोगे तो शरीर के द्वारा फैसले लोगे, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोगे तो बार बार पाप में गिरोगे, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोगे शत्रु तंग करेगा, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोगे सफलता नहीं होगी, लाइफ में नहीं बढ़ोगे डिले होगी,
फेल होंगे बहुत सारे हिस्सों में, क्योंकि पवित्र आत्मा साथ नहीं है। तो तुम्हें आत्मिक जीवन में बढ़ना है। जिस तरह तुम शरीर में उन्नति करना चाहते हो, उससे अधिक तुम्हें आत्मा जीवन बढ़ने के लिए और आपका प्रश्न होना चाहिए अपने आप से, आज से जब तुम घर जाओ, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मैं क्या करूं, और तुम लिखोगे मुझे क्या करना होगा। फिर जब तुम आत्मिक जीवन में बढ़ोगे, कहते हैं शारीरिक चीजें सब पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। पहले तुम आत्मिक जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजो, दुनिया की सब शारीरिक चीजें भी तुझे पीछे पड़कर मिलेंगी। जब तुम आत्मिक जीवन में बढ़ोगे, तेरी आंखें खुल जाएगी, तुम देख पाओगे अपनी लाइफ को, कब क्या करना है, कैसे करना है। तो जब तुम शारीरिक दिशा में होते हो, तुम गलत फैसले ले लेते हो। तो आत्मिक जीवन में बढ़ने के द्वारा तुम्हारे फैसले सही होते हैं, तुम सही फैसला कर सकते हो, तुम सही चुनाव कर सकते हो जब तुम आत्मा में तेरी आंखें खुली होती है। जब आत्मिक जीवन में बढ़ोगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि या तो पवित्र आत्मा रहेगा या तो दुष्ट आत्मा रहेगा। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।